नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखेंगे संविधान। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न यह है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी गलत है। तीसरा आपका दिया है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है। और चौथा क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये समान नागरिक संहिता, यही एक नीति निर्देशक तत्व है। बाकी ये प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ, ये सब गलत है। अब इनमें पांचवा जो दिया है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो पहला ग्राम पंचायतों का संगठन, गलत है। दूसरा गोवध निषेध, तीसरा मुफ्त कानूनी सलाह, यही आपका बाद में जोड़ा गया। और सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, क्योंकि हम नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। और आठवां जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आठवां क्या कह रहा है, कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न का, ये गलत है। समान काम के लिए समान वेतन, यही आपका नहीं है। और बाकी ये तीनों इसमें से हैं, अर्थात मौलिक अधिकार ये तीनों हैं, और बाकी यही समान काम के लिए समान वेतन, यही एक मौलिक अधिकार नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के लिए संगठित करने के लिए अनुच्छेद कौन? ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40। और अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तीसरा गांधीवादी, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा अगला सवाल क्या है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये आपका अनुच्छेद 43 सही है। और हमारा 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो अनुच्छेद 43 का ए सही है। और 14 वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के लिए उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और लास्ट वाला 15 सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ये समान आचार संहिता, यही आपका नहीं जोड़ा गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ये आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क सेवा, ये आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अब हम 17 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ये केटी शाह ने कहा था। अब हम 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा? तो ये आपका पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये गलत है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी गलत है। अस्पृश्यता उन्मूलन, यही आपका इसमें से सही है, क्योंकि कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। और 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों
तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।